हेलो एंड वेलकम टू स्टार एजुकेशन प्रिपरेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की कक्षा में हम सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं। सर्वनाम से पहले हम संज्ञा जान लेते हैं। तो मैंने आपको पिछली कक्षा में अपने वीडियोस में वो बताया था संज्ञा। तो आप बताइए संज्ञा क्या होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम तो संज्ञा कहते हैं। वेरी गुड। अब हम लोग अपनी कक्षा के अनुसार जो हम लोग ने सर्वनाम तय किया है वो देखते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। इसकी यही परिभाषा रहेगी। जैसे मोहन बाजार जाता है। मोहन क्या है? संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वह बाजार जाता है, वह सर्वनाम। वह किसके स्थान पर प्रयोग हुआ है? मोहन के स्थान पर, इसलिए वह सर्वनाम है। इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं। सर्वनाम सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है। सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ होता है सभी, नाम का अर्थ तो नाम ही होता है। शब्द जो सब नामों के लिए प्रयुक्त हो सर्वनाम कहलाते हैं। चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, उसके जगह पे प्रयोग होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाएगा। जैसे मैं, वह, आप, अपना, वे, यह आदि। चलिए अब हम सर्वनाम के भेद जान लेते हैं। सर्वनाम के प्रमुख 6 भेद होते हैं। चलिए बताइए कितने भेद होते हैं? 6 भेद। वेरी गुड। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला वर्ड होता है, भेद होता है पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इंडेफिनिट प्रोनाउन। संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटरोगेटिव प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हम लोग सर्वनाम के भेदों की डिटेल जानेंगे। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन। जिस सर्वनाम शब्द से वक्ता बोलने वाला, श्रोता जिससे बात की जाए तथा अन्य जिसके विषय में बात की जाए का बोध हो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। मैं, तुम, वह आदि, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं। अध्यापक ने छात्र से कहा, मैं आज तुम सबको श्री राम के विषय में बताऊंगा। वे न्यायप्रिय राजा थे। मैं अध्यापक ने अपने लिए यूज किया है। मैं वक्ता। अध्यापक ने छात्रों के बारे में क्या यूज किया है? तुम सबको श्रोता। श्री राम के विषय में बात हो रही है, इसलिए वे विषय है वे, उनके लिए वे यूज किया गया है और वे विषय है। तो इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद में आपको बता ही चुकी हूँ। कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आप पहले देखते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने, कहने, लिखने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। चाहे वो बोल रहा हो कोई, चाहे वो कह रहा हो, चाहे वो लिख रहा हो, लेकिन वो अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने, मैं, मेरा, हम, हमारा, हमको आदि। फर्स्ट, मैंने राम मंदिर देखा है। मैंने उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं जा ही रहा था कि माँ ने मुझे बुला लिया। मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भाग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला,
के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो सर्वनाम वक्ता द्वारा श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तुम, तुम, सब, तुम लोग, आप, तुम्हारा आदि। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, बोल रही हूँ, तो मैंने अपने लिए प्रयोग किया, और आप सुन रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं, श्रोता हैं आप, और मैं वक्ता हूँ। और मैं किसके बारे में पढ़ा रही हूँ, जैसे मैं श्री राम जी के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो मैं वो विषय है। उदाहरण, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आपकी घड़ी सुंदर है। आपकी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भाग, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। परिभाषा देखते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य पुरुष के लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसे, उसको, उसका आदि। जैसे हम सब अयोध्या गए थे। अयोध्या के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं अयोध्या गई हूँ। क्या तुम लोग अयोध्या गए हो? वहाँ के राजा राम हैं। तो इसमें मैं वक्ता, मैं खुद बोल रही हूँ ना, तो मैं प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, तुम लोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, राजा राम और अयोध्या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उदाहरणों के उससे समझते हैं। वह बहुत दुखी था। यहाँ वक्ता कह रहा है श्रोता से कि वह बहुत दुखी था, तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सब दिल्ली जाएंगे। कोई किसी से कह रहा है कि वे सब दिल्ली जाएंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चय मतलब होता है पक्का कर देना। निश्चय पक्का कर देना। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे मैंने पक्का कर दिया वह मोहन है। तमाम लड़के खड़े हैं लेकिन मैंने पक्का कर दिया कि वही मोहन है। तमाम घर हैं लेकिन मैंने पक्का कर दिया कि वह मेरा घर है, मतलब वही मेरा घर है। तमाम किताबें पढ़ी हैं लेकिन मैंने कर दिया ये वाली किताब मेरी है, वह मेरी किताब है, मतलब पक्का कर दिया कि वही मेरी किताब है और कोई नहीं। जैसे ये, वे, यह, वह मेरा घर है। वैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, वह मेरा घर है। वह निश्चयवाचक सर्वनाम। यह आर्यन की किताब है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम हमने निश्चयवाचक पढ़ा है। निश्चय मतलब पक्का कर देना, अनिश्चय मतलब पक्का ना हो, वो चीज क्या है। जैसे आपसे किसी ने पूछा अरे भाई आपके घर में क्या है, तो आपने कहा कि मेरे घर में कोई आ रहा है। तो कोई आप पता नहीं है कि कौन आ रहा है, शायद वो मामा हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, ताऊ हो सकते हैं, इसलिए कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। परिभाषा, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का ज्ञान नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ आदि। इसमें एग्जाम्पल्स हैं, जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब कोई हमें पक्का नहीं है कौन खड़ा है, लेकिन कोई खड़ा है, शायद वो पोस्टमैन हो सकता है, वॉचमैन हो सकता है, लेकिन कोई खड़ा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पानी में कुछ पड़ा है, कुछ शायद वो कुछ भी हो सकता है, तिनका हो सकता है, मक्खी हो सकती है, लेकिन कुछ पक्का नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक का मतलब प्रश्न पूछना। जैसे क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या करते हो, क्यों वहाँ जा रहे हो, ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं।
और जब ये सर्वनाम की तरह प्रयोग किए जाते हैं तब ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे परिभाषा, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, क्रिया, व्यापार आदि के संबंधों में प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसका, क्या, कहाँ, कब, किसकी आदि। क्या पढ़ रहे हो, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा रहता है। आर्यन की घड़ी किसने उठाई, प्रश्नवाचक चिन्ह और किसने, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में परस्पर अन्य बातों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जो बोओगे सो काटोगे। बोना और काटना अलग अलग है, लेकिन जो और सो दोनों के बीच संबंध प्रकट कर रहा है, इसलिए वह संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा। जो करेगा सो भरेगा। जो करेगा, करना और भरना अलग अलग बातें हैं, लेकिन जो करेगा, जो और सो संबंध प्रकट कर रहे हैं, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम। जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। देखना और व्यस्त अलग बात है, लेकिन जिसे वही संबंध प्रकट कर रहे हैं, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम। देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अपने। वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वयं, जैसे स्वयं, आप, अपने, आप, खुद, स्वतः, निज आदि। जब वक्ता या लेखक अपने लिए सर्वनाम शब्द प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा आप, यहाँ पे आप मध्यम पुरुष वाला नहीं है, यहाँ पे आप स्वयं के लिए है। उदाहरण, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। स्वयं निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना काम आप करता हूँ। आप स्वयं, आपका मतलब अभी मैंने बताया था स्वयं। आप निजवाचक सर्वनाम। आप स्वयं चलकर देखें, स्वयं निजवाचक सर्वनाम। इस तरह सर्वनाम चैप्टर समाप्त होता है। इसके 6 भेद मुझे आशा है आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।